जय माता सरस्वती। प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्रिय छात्रों, हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित उत्साह कविता को पढ़ा। उत्साह नाम से ही प्रतीत होता है, जिसके नाम सुनते ही शरीर में उत्साह साहस पैदा हो जाता है। और उसके बाद दूसरी फिर वही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है। यह भी एक उत्साह पैदा करने वाली ही, लेकिन इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का मतलब पेड़ पौधों और फागुन मास के महीने का विशेषकर वर्णन किया है निराला जी ने। फागुन का महीना मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे महीने जो होते हैं देशज देसी महीने भारतीय मास जो होते हैं उनके अनुसार चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक पौष माघ, और फिर ये जो अंतिम महीना होता है फाल्गुन का होता है। और अंग्रेजी महीनों के अनुसार उन महीनों में फरवरी का महीना कह सकते हैं हम। फरवरी और कुछ मार्च का भी महीना मिश्रण हो सकता है। तो फरवरी का महीना आप वातावरण से ही सोच सकते हैं कि बहुत अच्छा होता है। तो वही फागुन के महीने का वर्णन कवि करते हुए कहते हैं कि आज कविता हमारी अट नहीं रही है। अट नहीं रही है कविता पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें कवि कहते हैं अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही यानी समा नहीं रही है। आभा फागुन की, आभा मतलब चमक, उसकी सुंदरता सट नहीं रही है यानी फागुन के महीने की सुंदरता शरीर में, तन मतलब शरीर में समा नहीं पा रही है। फागुन के महीने की सुंदरता इतनी अधिक है कि वो शरीर में समा ही नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो, कवि फागुन के महीने को कहते हैं तुम सांस लेते हो। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है कि प्रकृति की चीज का मानव के रूप में वर्णन किया है कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। यानी सांस लेने, कवि ने कहा फागुन के महीने में जो सुगंधित हवा प्रवाहित होती है उसको सांस लेना कहा है कवि ने। कि फागुन के महीने को कवि कह रहे तुम सांस लेते हो। तो घर घर मतलब पृथ्वी के हर कोने में, घर के अंदर भी बाहर भी हर जगह, घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, भर देते हो मतलब हर जगह पृथ्वी का कोना कोना महक से भरपूर कर देते हो, तुम भर देते हो। फागुन के महीने की जो सुगंधित हवा है वह हर जगह फैल जाती है। तो सांस लेना, सुगंधित हवा को कहा फागुन महीने की सुगंधित हवा को कि तुम सांस लेते हो तो हर जगह महक ही महक फैला देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और उस जो इतना मुग्ध वातावरण होता है, इसमें प्रकृति का हर जीव ही मतलब इसमें चाहे पक्षी हुए, जानवर हुए, पशु पक्षी मनुष्य सब कुछ। तो पक्षियों को भी मतलब इतना अच्छा वातावरण लगता है कि आसमान में उड़ने लग जाते हैं। आसमान में पक्षी घूमते दिखाई देते हैं, बहुत अधिक पंख होती हैं। और इसमें कवि मनुष्य को भी कहता है कि मन ऐसा हो जाता है कि आसमान में उड़ने का मन मनुष्य का भी हो जाता है। मनुष्य का भी मन आसमान में उड़ने को करता है। उड़ने को तुम नभ में पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। यानी प्रकृति, कवि इतने मोहित हो जाते हैं इस वातावरण पर, कहते इतना सुंदर वातावरण है कि उसको देखता ही रहूं, उसे आंखें हटाऊं तो हट ही नहीं रही हैं। यानी उस वातावरण को लगातार निरंतर देखने को ही मन करता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। यानी उस समय प्रकृति में भी बदलाव जो होता है, पत्तों पर नई नई कोंपलें फूटती हैं और हर जगह मतलब सभी पेड़ हरे भरे पत्तों से लद जाते हैं। और जो कोंपल होती हैं वो पहले लाल रंग की होती हैं। जब नई कोंपल फूटती है पत्ते पर, पेड़ पर जब नई कोंपल निकलती है तो कुछ लाल रंग की होती है। इसलिए कवि ने कहा कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पेड़ों पर हरे पत्ते दिखाई देते हैं तो कहीं कोंपले लाल रंग की दिखाई देते हैं। तो पेड़ हरे और लाल रंग के दिखाई देते हैं, लालिमा से युक्त दिखाई देते हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। और कहीं पेड़ों पर
मंद गंध यानी धीमी धीमी महक निकलती पुष्पों की मालाएं इस प्रकार की कि पेड़ों के हृदय में दिखाई देती, कि पेड़ों के हृदय में जो लाल पुष्प होते हैं, लाल फूलों की मालाएं ऐसी प्रतीत होती कि पेड़ों के गले में मालाएं डली हुई हैं। हरे और लाल रंग के पत्ते दिखाई देते हैं और पुष्प भी तरह तरह के पुष्प पेड़ों के हृदय में ऐसे प्रतीत होते हैं कि उनके गले में मालाएं डली हुई हैं। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट पाट यानी हर जगह। शोभाश्री भी सुंदरता, जो फागुन के महीने की सुंदरता है, हर जगह पट नहीं रही है। पट नहीं रही यानी समा नहीं रही है। फागुन के महीने की सुंदरता हर जगह इतनी होती है कि वो समा ही नहीं पाती है। शरीर में उसका समाना भी मुश्किल हो जाता है। कहीं कवि ने कहा उड़ने को मन करता है, कहीं लगातार उसको देखने को मन करता है। प्रिय छात्रों, ये कविता अब इसके अभ्यास के जो प्रश्नोत्तर हैं, अट नहीं रही है, इसके आपकी जो पाठ्य पुस्तक है इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन 5 प्रश्नों में से जो पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है कि अंतर्मन के भावों की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। मतलब कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा पुष्ट होती है, तो ये उन पंक्तियों से है। वैसे आपको समझने के लिए है, लेखन की आपको आवश्यकता नहीं इस प्रश्न की। तो ये कहा था ना, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो इन पंक्तियों में ये बात कही है कि अंतर्मन का बाहरी सामंजस्य बैठाना, मतलब फागुन के महीने को सांस लेना कहा है, ठीक है, और उड़ने को नभ में पर करना, तो इन पंक्तियों में यह वर्णन हुआ है। दूसरा प्रश्न, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। फागुन की मतलब सुंदरता इतनी अधिक बताई है कवि ने कि हर जगह पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं, हरे रंग के, लाल रंग के पत्ते आ जाते हैं, तरह तरह के पुष्प खिल जाते हैं, वातावरण सुहावना होता है। इसलिए कवि ने कहा है कि फागुन की जो सुंदरता है उससे आंखें नहीं हट रही हैं, उसको निहारने को करती है। प्रस्तुत कविता में तीसरा जो प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है। तो प्रकृति की हवाओं के रूप में किया है। प्रकृति की मतलब पृथ्वी के कोने कोने में इतनी व्यापकता बताई कि हर जगह, अंदर भी बाहर भी महक, वातावरण महक, हर जगह वातावरण महक हो जाती है, चारों तरफ महक फैल जाती है, सारा ही वातावरण महक उठता है। पेड़ पौधों के सौंदर्य का वर्णन किया, प्रकृति की ये विशालता है, पक्षियों की लंबी आकाश को छूने की इच्छा। तो इस तरह की अनेक बातें हैं कवि ने जो प्रकृति की व्यापकता का वर्णन करते हुए कही हैं। जो चौथा प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है। बाकी ऋतुओं से भिन्न इसलिए है क्योंकि कभी तो प्रकृति में अधिक ठंड होती है, कभी अधिक गर्मी होती है, तो कभी अधिक बारिश होती है, लेकिन फागुन के महीने में ऐसा नहीं होता। वातावरण सुहावना होता है। पौष माघ में अधिक ठंड होती है, उसके बाद का जो वातावरण सुहावना हो जाता है, ना तो अधिक गर्मी होती, ना अधिक सर्दी होती। छात्रों के पढ़ने के लिए भी अनुकूल वातावरण होता है। जैसे मार्च के महीने में लगभग परीक्षाएं होती हैं बच्चों की, तो ये फरवरी का महीना होता है। इसमें बच्चे आराम से मतलब पढ़ सकें, उनका मन भी पढ़ाई में लग सके, और प्रकृति के हर जीव के लिए, पक्षी, पशु, मनुष्य, सबके लिए ये सुहावना वातावरण होता है। तो ये बाकी ऋतुओं से भिन्न है। पेड़ों के लिए भी नया एक रूप होता है, हरे पत्ते, लाल पत्ते उन पर उग जाते हैं, जो अन्य ऋतुओं से भिन्न है। ये अगला जो अंतिम प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला की जो काव्यगत विशेषताएं, तो निराला जी की काव्यगत विशेषताएं तो आपने पढ़ी होंगी देख कर कि उनकी विशेषताएं क्या थी कि वो जैसा देखते साक्षात उसको लिखते थे, गरीब पीड़ितों शोषण वर्ग के प्रति आवाज उठाते थे। और उनकी जो भाषा है, मुक्तक छंद का अधिक प्रयोग है, सुंदर अनुप्रास अलंकार का कई प्रयोग है, पूर्ति प्रकाश का है, मानवीकरण अलंकार है। जैसे प्रकृति की चीज को मनुष्य के रूप में सांस लेना कहा फागुन के महीने को, तो मानवीकरण का भी सुंदर अलंकार का प्रयोग है। भाषा खड़ी बोली का उन्होंने प्रयोग किया है। तो आशा करते हैं प्रिय छात्रों, ये कविता आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी भी छात्र को कोई भी किसी प्रकार की शंका है तो निसंदेह आप अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।